अस्सलाम वालेकुम। टैक्स टॉक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका टैक्स लॉयर राना अहमद वासिक। नाज़रीन, मौजूदा बजट में रियल एस्टेट की बड़ी गहरी नज़र थी बजट के ऊपर कि उनको क्या रिलीफ दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बजट में क्या तब्दीलियां तजवीज़ की गई हैं और कुछ और दीगर ऐसे क्या इकदाम लिए गए हैं जिनका आने वाले दिनों में रियल एस्टेट सेक्टर पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बजट में जो प्रॉपर्टी खरीदने और फरोख्त करने के जो रेट्स हैं उनमें एक मामूली सी तब्दीली की गई। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो मौजूदा रेट उसमें 236 के तहत 3% है एफबीआर के चालान का, जिसको तजवीज़ दी गई है कि नए बजट में उसको 1.5% कर दिया जाए। और इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी फरोख्त करते हैं तो उसका 236 के तहत मौजूदा रेट 3% है, जिसके लिए तजवीज़ है कि उसको 4.5% कर दिया जाए। तो अगर इसमें देखा जाए तो गवर्नमेंट को तो 6% पैसे मुकम्मल रिसीव हो रहे हैं, लेकिन खरीदार को कुछ रिलीफ दिया गया है और सेलर के ऊपर थोड़ा सा बर्डन बढ़ाया गया है। इसी तरह जो लेट फाइलर का रेट था, जो कि खरीदने और बेचने की सूरत में 6% था, उसमें भी जो खरीदार है उसका रेट 4.5% हो गया है और जो सेलर है उसका रेट 7.5% हो गया है। मगर इसके साथ ही बजट स्पीच में वजीर खजाना ने एक अहम नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि था सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, और एक कॉन्सेप्ट था एलिजिबल पर्सन का। एफबीआर का मौकफ ये था कि नए माली साल से अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है तो उसके लिए ये शर्त आयद की जाए कि उसका जो गुज़िश्ता गोशवारा जमा हुआ है, क्या उसके पास उसमें इतनी सेविंग मौजूद है कि वो नई प्रॉपर्टी खरीद सकता है या नहीं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इन्फोर्समेंट मेजर था, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर पर इसके मनफी असरात भी मुरतब होना थे, क्योंकि ये एक मुश्किल सूरत हाल थी। और इसके लिए एफबीआर ने मैकेनिज्म ये बनाया कि एक सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी एक अहलियत का सर्टिफिकेट वो जारी करेंगे। जिस सेलर या बायर के पास वो सर्टिफिकेट होगा वो जाकर प्रॉपर्टी अपने नाम इंतकाल करवा सकता है। और इसमें एलिजिबल पर्सन का कॉन्सेप्ट ये था कि जो शख्स अहल है, जो एफबीआर के क्राइटेरिया को पूरा करता है, वो एलिजिबल पर्सन है, वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अदरवाइज वो इनएलिजिबल होगा। बजट स्पीच में तो यही मुजवजा प्लान दिया गया था, लेकिन कौमी असम्बली की कमेटीज के पास जब ये बजट गया और इसके ऊपर बहस शुरू हुई, तो और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी इसमें ज़ाती दिलचस्पी ली, तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो मेयर है ये सख्त मेयर है और इसकी वजह से रियल एस्टेट का शोबा सफ़र कर सकेगा। तो अब दोबारा इसके अंदर मजीद तब्दीलियां तजवीज़ की गई हैं, जो कि हम देखते हैं कि बजट पास होने तक उनकी असल सूरत हाल क्या होगी। तो अभी जो एलिजिबल पर्सन के लिए जो लिमिट्स मुकर्रर की गई हैं, तो अगर एक रिहायशी जायदाद आप खरीद रहे हैं 5 करोड़ रुपए तक की मालियत की, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसकी मालियत 10 करोड़ है, या 70 लाख रुपए मालियत तक की अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं, तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन रकम से ज्यादा मालियत की आप कोई भी जायदाद, असासा या गाड़ी खरीदेंगे, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी दरकार होगा। इसी तरह अगर आप 1600 सीसी से जायद इंजन पावर की गाड़ी खरीद रहे हैं, बड़े शहर में 1 कनाल और छोटे शहर में 2 कनाल जगह खरीद रहे हैं, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी दरकार होगा। ये जो इकदामात हैं ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक खुशगवार हवा का झोंका है, क्योंकि इस तरह जो उनकी सख्तियां हैं उसमें कमी होगी। इसी तरह प्रॉपर्टी खरीदते और फरोख्त करते हुए जो 236C और 236K का टैक्स अदा किया जाता है, तो ये नॉर्मली तकरीबन हर तरह की सेल परचेज पर ही ये पहले से अदा हो रहा था। लेकिन इसमें भी एक नया रिलीफ मेजर लिया गया है कि अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी फरोख्त करने जा रहे हैं जो 15 साल से आपके जाती इस्तेमाल में है, तो उसके ऊपर आपका जो 236C वाला विद होल्डिंग टैक्स है वो लागू नहीं होगा। तो ये भी प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए एक अहम इकदाम है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा कि आप इन इकदाम के तहत क्या समझते हैं कि क्या वाकई प्रॉपर्टी सेक्टर पर इसके मस्बत असरात पड़ेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।